ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन में बात करते हैं वर्क स्पेस के बारे में, कहाँ इसका यूज होता है और इसका मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब है, एक डेफिनेशन से बताता हूँ। अलाउज यू टू मैनेज मल्टीपल सेट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन विद इन अ सिंगल कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ, चलिए मैं इसको समझाता हूँ। जैसे कि देखो, एक सिंपल सा कोई भी हम लोग वैसे तो एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था S3 ऑब्जेक्ट बनाने का, बकेट बनाने का, सॉरी। सो यहाँ पे S3 है और हम लोग क्या है, देखो ये रिसोर्स यूज करके हम लोग S3 बकेट बनाते थे। जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। जैसे कि आप शुरुआत करोगे एक रिसोर्स या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, जो कि आपके यूएटी या तो जिसको टेस्टिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं उसके लिए, राइट। उसके बाद डेवलपमेंट फेज हो सकता है, प्रोडक्शन फेज हो सकता है। तो डिफरेंट फेजेस के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आप एक चीज बनाओगे उसी पे सब कुछ यूज करोगे, इट विल नॉट वर्क लाइक दिस। क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप जब टेस्टिंग कर रहे हो और EC2 इंस्टेंस यूज कर रहे हो, ओके, तो आपको मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन की या तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, राइट। जैसे कि लेट से अगर रैम की बात करें, 4 GB रैम आप टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप प्रोडक्शन के लिए यूज करोगे, राइट, या तो EC2 बनाओगे, तो आप सेम हो ना रिसोर्सेज या तो कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे, उसको आप पूरी पूरी अलग डिटेल्स देते हो। ओके, सो दिस इज हाउ एंड दिस इज व्हाई यू हैव टू मेंटेन डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यूएटी टेस्टिंग के लिए अलग, प्रोडक्शन के लिए अलग, ठीक है। चलो, जैसे कि मानते हैं जी S3 है, ये हमारी टेस्टिंग फेज है या तो लर्निंग फेज है। अगर मुझे सेम चीज़ प्रोडक्शन पे करना है, तो मेरे पास एक तरीका क्या है, जो कि जिसको ओल्ड वे या तो नॉर्मल वे बोल सकते हैं। वो ये है कि भाई मैं देखो सेम क्या करूँ, कॉपी पेस्ट कर दूँ, एक और नया फोल्डर बना दूँ। जैसे कि इसको मैं S3 टेस्ट दे दूँ, दूसरा एक और फोल्डर बनाऊँ, उसका प्रोडक्शन का नाम दे दूँ, ठीक है, और अलग अलग फोल्डर्स में मैं मेंटेन कर लूँ। ये ईजिएस्ट वे है, थोड़ा सा नॉर्मल वे है। लेकिन आप उसको इन्हांस कैसे कर सकते हो, वर्क स्पेस को यूज़ करके। वर्क स्पेस का मतलब ये है, जैसे मैंने बताया, हमारे नॉर्मल वे में यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स हो जाएंगे अलग अलग स्टेजेस के लिए, जैसे डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन। वर्क स्पेस को यूज करके हम लोग सिंगल कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी, सिर्फ एक डायरेक्टरी को यूज करके मल्टीपल स्टेजेस में काम कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। अब ये काम कैसे करेगा उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक सिंगल डायरेक्टरी में हम लोग अलग अलग स्टेजेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। जैसे हम लोग ने एक डायरेक्टरी बना ली, ओके, हम लोग उसके बाद क्या है, सेम डायरेक्टरी में अलग अलग वर्क स्पेस बनाते हैं। वर्क स्पेस जैसे कि डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया। तो अलग अलग वर्क स्पेस में हम लोग ने बना लिया। अब हम लोग किसी एक वर्क स्पेस में काम करेंगे। वैसे आपको एक चीज़ और ऐड कर दूं कि ये जो वर्क स्पेस की हम बात कर रहे हैं, इसको हम लोग CLI, जो कमांड लाइन इंटरफेस लेवल पे जो वर्क स्पेस है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो हम लोग एट अ टाइम किसी एक वर्क स्पेस में काम कर रहे होंगे, ठीक ठीक है। जैसे आप शुरुआत करते हो टेस्ट से, डेवलपमेंट से, ठीक है, तो उस जब इस वर्क स्पेस में आप काम कर रहे हो, इसमें काम किया हुआ जो भी स्टेट की जो फाइल होगी वो इसकी अलग फाइल होगी, प्रोडक्शन की अलग फाइल होगी, एंड सो ऑन। ये इस तरह से काम करता है। इसके रिलेटेड कुछ कमांड्स हैं, मैं कमांड्स आपको दिखा देता हूं, जो कि टेराफॉर्म वर्क स्पेस। एंड आपको जो डिफ़ॉल्ट जो वर्क स्पेस लिस्ट अगर आपको देखनी है तो आप इस तरह से लिस्ट कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी लेट से ये जो है हमारा S3, ठीक है, मैं ये वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा सा क्लीन अप रखने के लिए मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, सो दैट मैसअप ना हो। टेराफॉर्म टेराफॉर्म CLI वर्क स्पेस, क्योंकि ये कमांड लेवल का ये है वर्क स्पेस है। main.tf में कर देता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ। सिंपल है। ये जो टेराफॉर्म रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स AWS एंड रैंडम, रैंडम हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि एक यूनिक ID हम लोग जनरेट कर सके टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द बकेट। ठीक है, यहाँ पे 2 बकेट की ज़रूरत नहीं है और ये आउटपुट भी फॉर नाउ मैं रिमूव यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा कोड है, ये देखोगे। चलिए इस पे बस ध्यान दो, S3 बकेट हम लोग बना रहे हैं, डेमो बकेट, और यहाँ पे हम लोग एक रैंडम नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ कमांड लाइन पे। देखो अब कमांड लाइन पे हमारा जो मेन है वो होने वाला है TF CLI वर्क स्पेस पे आ जाते हैं। एंड सबसे पहले तो हमको करना पड़ेगा टेराफॉर्म इनिट। अभी देखो, जब आप टेराफॉर्म इनिशियलाइज करते हो उसी के बाद आपका एक वर्क स्पेस बनता है। सो वर्क स्पेस आपको बाय डिफॉल्ट टेराफॉर्म प्रोवाइड करता है। अगर मैं टेराफॉर्म
वर्क स्पेस करता हूँ, सो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन जो भी यूज़ कर सकते हो मिलेंगे, डिलीट, लिस्ट, न्यू, सेलेक्ट, शो। ओके, यहाँ पे मैं वर्क स्पेस सिंपल लिस्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा एक डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे स्टार मतलब एक ही यहाँ पे हमारे पास वर्क स्पेस है और उसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। स्टार मतलब कौन सा वर्क स्पेस आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड वर्क स्पेस शो भी कर सकता हूँ मैं, तो शो में आपको दिखेगा जो भी आपका करेंट वर्क स्पेस है। टेराफॉर्म अप्लाई कर देता हूँ सो दैट हमारा एक S3 बकेट बन जाएगा। ओके, मैं सिंपल यस कर देता हूँ। Amazon S3 के डैशबोर्ड में हम देखते हैं डेमो बकेट, ये हमारा एक बकेट बन के रेडी हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो वर्क स्पेस होता है वो कौन सा होता है, डिफ़ॉल्ट। ओके, बट हम अलग अलग वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए कमांड कौन सी यूज़ करेंगे, टेराफॉर्म वर्क स्पेस न्यू। ओके, चलिए करते हैं टेराफॉर्म वर्क स्पेस न्यू, और आपको जो भी बनाना हो, लेट्स से मैं डेव बनाता हूँ, डेवलपमेंट डेव वाला एक वर्क स्पेस। सो जब भी आप न्यू और एक वर्क स्पेस बनाते हो, आपका वर्क स्पेस चेंज भी हो जाता है। एक तो पहली बात बनता है और चेंज भी हो जाता है। आप देखोगे क्रिएटेड एंड स्विच्ड टू वर्क स्पेस डेव। सो मैं सिंपल अगर वर्क स्पेस शो करता हूँ, सो आप देखोगे मेरा करंट जो मेरा भी वर्क स्पेस है वो डेव है। और हाँ चलिए, वर्क स्पेस मैं लिस्ट भी करके दिखाता हूँ, अब थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। देखो लिस्ट जब मैंने किया, इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास करेंटली डिफ़ॉल्ट एंड डेव दो वर्क स्पेस है, बट करेंटली हम लोग यहाँ पे स्टार जिसके सामने मतलब डेव वाला वर्क स्पेस यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ अगर मैं टेराफॉर्म अप्लाई करता हूँ और अब देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। चलिए इसको मैं यस कर देता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल रिफ्रेश करता हूँ, सो आप देखोगे सी यहाँ पे दो हो गए, डेमो बकेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करें, दैट इज़ द प्रॉब्लम। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इन्हांसमेंट कर सकते हैं, मैं चलिए बताता हूँ क्या। उसके पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि अलग अलग जब हम लोग यहाँ पे वर्क स्पेस यूज़ कर रहे हैं, सी वर्क स्पेस लिस्ट, सो यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। लेफ्ट साइड में आप देखोगे CLI वर्क स्पेस, ओके, एंड इस बार अगर आप देखोगे terraform.tf state पहले से फाइल बनती थी जो कि ये हमारी डिफ़ॉल्ट की TF स्टेट की फाइल है। अभी आप देखोगे TF state डॉट डी एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर ये देखोगे डेव, ये हमारी एक और डेव के लिए एक हमारी अलग से स्टेट फाइल बन गई। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि यहाँ डेमो बकेट दो बकेट बने, राइट। हम लोग को लेकिन डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो रहा है कि कौन सा बकेट कौन सा वर्क स्पेस या तो कौन से पर्पस के लिए। सो एक छोटा सा चेंज कर सकते हैं जो कि आप भी यूटिलाइज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। देखो डेमो बकेट है, इसके बाद आप यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, एंड ये वेरिएबल में आप दोगे टेराफॉर्म डॉट वर्क स्पेस। ये देखो ये ऑप्शन भी आ गया, टेराफॉर्म डॉट वर्क स्पेस, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा करंट हम लोग वर्क स्पेस में काम कर रहे हैं ना, तो वो उस मतलब वो पिक कर लेगा, राइट। सिंपल सा है, चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से मैं अप्लाई करता हूँ इसको। अभी हम लोग डेव में ही है ना, और मैं अप्लाई करता हूँ तो एक नया बन जाएगा क्योंकि हम लोग नाम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे चलते डैशबोर्ड पे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो यस, हियर यू गो, सी डेमो बकेट डेव, राइट। सो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये डेव के लिए बना हुआ है। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, टेराफॉर्म वर्क स्पेस न्यू एक और कर लेते हैं फॉर प्रॉड, ठीक है। अगर आप देखोगे तो क्रिएटेड एंड यहाँ पे हमारा चेंज भी हो गया। चलिए, सो हम लोग क्या है, पहले तो मैं वर्क स्पेस लिस्ट करके दिखा देता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट डेव प्रॉड तीन मेरे पास वर्क स्पेस है प्रेजेंटली, किस पे हम लोग, प्रॉड पे, राइट। एंड यहाँ पे सिंपल वर्क स्पेस शो भी करोगे तो आप देखोगे प्रॉड पे है, ओके। नाउ अगर मैं प्रॉड पे सिंपल टेराफॉर्म अप्लाई करता हूँ, अप्लाई, सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा ऐड हो गया है। डैशबोर्ड पे चल के मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन क्लियरली सी डेमो बकेट प्रॉड, डेमो बकेट डेव, राइट। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। इट्स अ वेरी सिंपल। चलिए इसमें एक दो चीज़ें और कवर कर लेते हैं, जैसे कि सेलेक्ट। आपको एक पर्टिकुलर वर्क स्पेस में स्विच करना है तो आप कैसे करोगे, जैसे कि लिस्ट आपने कर दिया, प्रेजेंटली आप प्रॉड पे हो, लेट से आपको डेव पे काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, टेराफॉर्म वर्क स्पेस सेलेक्ट डेव, ओके।
स्विच टू वर्क स्पेस डेव। अब मैं डेव के अंदर काम कर रहा हूँ। ओके, एंड किसी वर्क स्पेस को अगर आपको डिलीट करना है तो कैसे करोगे? सिंपल है, टेराफॉर्म वर्क स्पेस, पहले तो आप डिफ़ॉल्ट पे चले जाओ एंड उसके बाद जो भी आपको डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सो सेलेक्ट डेव है और मैं अभी क्या है डिफ़ॉल्ट पे चले जाता हूँ। ठीक है, स्विच टू इस वर्क स्पेस डिफ़ॉल्ट, मैं वर्क स्पेस डिलीट करता हूँ। थोड़ा सा आप इसको चेक भी करना, जैसे कि देखो डिलीट डेफ कर देते हैं, डेफ करते हैं सो क्या आएगा, देखो हमें एक वार्निंग मिली, वर्क स्पेस डेव इज करेंटली ट्रैकिंग द फॉलोइंग रिसोर्स इंस्टेंस। ओके, सो राइट नाउ इट इज ट्रैकिंग एंड ऑल्सो। चलो अब मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ कि जैसे कि आप देखोगे टीएफ स्टेट जो डायरेक्टरी थी उसमें डेव एंड प्रॉड, ये अलग अलग वर्क स्पेस की अलग अलग ट्रैकिंग चलती है। क्या करता हूँ, सिलेक्ट डेव कर देता हूँ, मैं इसमें सिंपल टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, सो दैट हमारा जो इस वाले डेव वाले वर्क स्पेस में जो इंस्टेंस बना था मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्स डिलीट हो गया है। अभी आप देखोगे तो वैसे भी डेव वाला ये प्रेजेंट है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सो आप देखोगे डेव वाला यहाँ से गायब हो गया, ये डिफ़ॉल्ट का था, ये प्रॉड का था। ओके, सो अभी डेव में कुछ भी नहीं है, सिंपल है। टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट भी आप कर सकते हो, आप देखोगे लिस्ट में अभी वो कुछ भी ट्रैक नहीं कर रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, टेराफॉर्म वर्क स्पेस सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट कर लूँगा, तो मैं डिफ़ॉल्ट में आ गया। अभी इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट डेव, सो आप देखोगे डिलीटेड वर्क स्पेस डेव, राइट, एंड वर्क स्पेस अब मैं लिस्ट करता हूँ, सो आप देखोगे सिर्फ डिफ़ॉल्ट एंड प्रॉड बचा हुआ है। ओके, सो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, वर्क स्पेस सिलेक्ट प्रॉड कर लेते हैं, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ओके, एंड इसके बाद मैं फिर से डिफ़ॉल्ट में चले जाता हूँ एंड आई कैन डिलीट प्रॉड। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग ने ये वर्क स्पेस को रिमूव भी कर दिया एंड मैं अब वर्क स्पेस लिस्ट करता हूँ, सो आप देखोगे सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट बचा है। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे सो हमारा जो डायरेक्टरी तो ऑलरेडी है, प्रेजेंट है टीएफ स्टेट डायरेक्टरी, बट इसके अंदर यहाँ पे अभी एम्प्टी है, मतलब सारी जो अलग अलग हमारी जो स्टेट की फाइल्स थी वो रिमूव हो चुकी है क्योंकि वर्क स्पेस ही हमारा नहीं बचा। ओके, सो इस तरह से आप अलग अलग वर्क स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो